और भोलेनाथ की सर्वश्रेष्ठ पूजा क्या है। कहते हैं हे ऋषियों, देवताओं तथा महर्षियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक शिव भक्त को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेश उत्तिष्ठ त्वामो स्वामिन् ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। बड़े भाव के साथ प्रभु को उठाओ। हे देव देवेश्वर, हे भूत भावन, हे महादेव, उठिए उठिए उठिए। मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत, हे चंद्रमौलेश्वर, उठिए उठिए। ब्रह्मांड का मंगल कीजिए, संसार का कल्याण कीजिए। और भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। शिव भक्तों के लक्षण है ये, जो नियम से पूजन करना चाहता है। जब मन आया उठे, नहाए धोए और महाराज भाग खड़े हुए लेके जल का लोटा भोलेनाथ के लिए। उससे भी वो प्रसन्न है, ये नहीं है कि उससे नहीं। लेकिन बहुत से लोग कुछ अतिशय ज्यादा भक्ति और नियमों को मानते हैं, बस सिर्फ दिखावा करते, मानते कुछ नहीं है। वो मान ले तो कल्याण ही हो जाए। हाँ, वो समाज को दिखाने के लिए दिखावा जरूर करेंगे। समाज आज धर्म भी इसी रास्ते पे चल पड़ा महाराज। ये शिव पुराण कह रहे, आजकल धर्म के कार्य भी लोग अपने दिखावे के लिए ज्यादा करने लगे। कहते हैं दक्षिण दिशा की ओर जाकर सुंदर महाराज मलमूत्र त्याग करे, इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करे। सूर्योदय होने से पहले दातून करे। यहाँ मंजन नहीं कहा, दंत कांति नहीं कहा, कोलगेट नहीं कहा, डाबर लाल दंत मंजन नहीं कहा। यहाँ वर्णन है शिव भक्त के लिए कि दीवाना थे त्वनुदिने कृत्वा वै दंत धावन। दातून से अपने दांतों को सुंदर महाराज मज्जित करें। उसके बाद 16 बार जल की अंजलि में जल लेकर कुल्ला करें 16 बार। और उसके बाद सुंदर दिव्य परम शुद्ध होकर पवित्र होकर जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, कहते हैं उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही नहाने से पहले तेल लगाना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी भी दिन तेल लगाना दोषपूर्ण नहीं है। लेकिन कौन इत्र चमेली आदि का तेल नहीं, सिर्फ सरसों का तेल उसके लिए महाराज वर्जित नहीं है, वो नित्य लगा सकता है। यहाँ कह रहे भगवान कि तैलाभ्यंग च कुर्वीत वरान् दृष्ट्वा क्रमेण च नित्यं भ्यंग चैव वासितम्। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास ये निषेध दिन है।
श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण छोड़कर सरसों का लगा सकते हैं उस दिन भी, लेकिन जो आजकल सुगंधित महाराज एक से बढ़कर एक इत्र के समान तेल आए हैं, वो भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये श्राद्ध, जब पितरों का पक्ष आता है, जब ग्रहण पड़ता है, जब आपका उपवास हो कोई और प्रतिपदा के दिन सिर्फ सरसों के तेल को छोड़कर भोलेनाथ के भक्तों को अन्य तेल नहीं लगाना चाहिए, अन्य तेल वर्जित है। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। समय आने पर अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। जिस वस्त्र को आप रात को पहनकर सोए हैं, भोलेनाथ के भक्तों के नियम बतला रहे हैं, उस वस्त्र को पहनकर शिव पुराण कह रही है सुबह नहाना भी नहीं चाहिए। उस वस्त्र को अलग करके कोई साफ वस्त्र शरीर पर लेकर तब स्नान करना चाहिए और उसके बाद भी स्वच्छ वस्त्रों को ही धारण करें। बहुत लोगों को देखा जाता है, भक्त तो वो बहुत बड़े बनते हैं अपने आप में, लेकिन स्नान किया वही वस्त्र फिर पहने और पहुंच गए मंदिर के अंदर, लेके पार्टी पर पार्टी भोलेनाथ पर महाराज नाने लग गए। यहाँ तो रात को पहने हुए वस्त्र भी वर्जित हैं, तो फिर पहने हुए वस्त्र पहनकर आप पूजा कैसे कर सकते हैं?